जय स्वामीनारायण। हमारी YouTube चैनल परेश काछड़िया पे आप सभी का स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा। ये बात बिल्कुल सही है और हमारे हिंदुइज्म में भी ऐसा कहा जाता है कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जिसका हृदय बहुत बड़ा है उसके लिए पृथ्वी ही एक परिवार है। हम इस वीडियो के जरिए कौमी इखलास का जो वातावरण है उसमें उसको तंगदिली में बदलना नहीं चाहते। हम कौमी इखलास का वातावरण को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपको हकीकत से रूबरू कराना भी उतना ही जरूरी है। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी QR कोड के जरिए या तो मैसेज के जरिए वक्फ अधिनियम के फैसले के विरुद्ध में या तो उसके फेवर में एक मुहिम चला रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है वक्फ अधिनियम 2013 का जो भी फैसला है उसे बरकरार रखा जाए। हिंदू कम्युनिटी और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का यह कहना है कि वक्फ अधिनियम 2013 में जो भी फेरबदलाव किए गए थे उसको रद्द करके और 40 नए फेरबदल उसमें किए जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वक्फ है क्या। वक्फ एक अरबी शब्द है, उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के नाम पर अर्पण। अल्लाह के नाम पे जो भी दान में दी गई चीज या तो जायदाद या तो जमीन होती है उसको वक्फ कहते हैं। वक्फ बिल सबसे पहले 1953 में जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब पास किया गया था, लेकिन किसी वजह से वो रद्द हो गया। बाद में 1995 में जब PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी तब उसको पास किया गया। बाद में उसको और पावर देने के लिए 2013 में जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी तब उसको पास किया गया। 1995 में और 2013 में वक्फ अधिनियम का जो बिल पास हुआ उसमें वक्फ बोर्ड को काफी सारी सत्ता दी गई, उसको पावर दिया गया। उस पावर के तहत वक्फ बोर्ड किसी जमीन या जायदाद पे अपनी मालिकी का दावा करता है तो वो जमीन या जायदाद का जो मालिक है उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना होगा केस के लिए, ना कि किसी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना है। उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा और उसकी साबित करने की जो जिम्मेदारी है वो जमीन के मालिक की रहेगी, वक्फ बोर्ड की नहीं रहेगी। वक्फ बोर्ड केवल दावा कर दे तो बाद में जो जमीन का मालिक है उसे ही सारा कानूनी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण आप सबको दूंगा। पीछे जो इमारत देख रहे हैं वो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर्स है। सूरत सेवा सदन के नाम से बिल्डिंग जानी जाती है। 1644 में ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ। बाद में 1867 में सूरत शहर का जो भी वहीवट है वो इसी बिल्डिंग के जरिए किया जाता था। इसका मतलब यह है कि 150 वर्ष से सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो वहीवट है वो इसी बिल्डिंग से किया जाता था। बाद में 2016 में इस बिल्डिंग पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। ये बिल्डिंग में सूरत के मेयर साहब श्री का दफ्तर है, ये बिल्डिंग में सूरत के विरोध पक्ष के नेता का दफ्तर है, बिल्डिंग में सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर का भी दफ्तर है। यानी कि सूरत का पावर हाउस कही जाने वाली ये बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के चुंगाल से बच नहीं पाई है। 2016 में जब वक्फ बोर्ड का इस बिल्डिंग पे दावा किया गया था तब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में थी। तभी से आज तक सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी गवर्नमेंट है, गांधीनगर में बीजेपी गवर्नमेंट है और दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी गवर्नमेंट के पावर में होने के बावजूद इस बिल्डिंग में सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर की दफ्तर होने के बावजूद, इस बिल्डिंग में मेयर साहब का और विरोध पक्ष के नेता का दफ्तर होने के बावजूद इस बिल्डिंग को वक्फ बोर्ड के चुंगाल में से निकलने के लिए 9 साल लग गए। तो आप सोचो, अगर किसी छोटी मोटी संस्था पे या किसी छोटे मोटे व्यक्ति की जमीन या जायदाद पे वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है या तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, ये साबित करने में कितने साल लग जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 10 लाख से भी ज्यादा जायदाद है। जायदाद के मामले में देश का जो संरक्षण मंत्रालय है और देश का जो रेलवे मंत्रालय है उसके बाद तीसरे स्थान पे वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के मामले में तीसरे स्थान पर है। प्रॉपर्टी के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे मामले पे इसीलिए आ गया कि जब 2013 में वक्फ अधिनियम पास हुआ तब उसको वक्फ बोर्ड को जो पावर दिया गया उस हिसाब से लास्ट के 5-6 साल में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी वो दुगनी से भी ज्यादा हो गई। हिंदू किसी की प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद पे
कब्जा करना नहीं चाहता, उसको हड़पना नहीं चाहता, लेकिन जो मिलकत, जो प्रॉपर्टी, जो जमीन जायदाद हमारी है या तो गवर्नमेंट की है, उस पे किसी का भी अनधिकारिक तौर पे कब्जा नहीं होना चाहिए। यही हमारा कहना है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो भी उसमें फेरबदल करना चाहती है, हम उसके फेवर में है और हमें उसका फेवर करना भी चाहिए। सारी हिंदू कम्युनिटी को उसका फेवर करना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में ईमेल कर रही है, तो हमें भी जागरूक होकर इसके फेवर में ईमेल करना चाहिए। कल के दिन में मुंबई में जो AIMIM के द्वारा रैली की थी, उससे आपको पता चलेगा कि उस कम्युनिटी में एकता कितनी ज्यादा है और हम ईमेल करने के मामले में कितने पीछे हैं। उन लोगों ने कितने ईमेल किए और हम लोगों ने कितने ईमेल किए, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी एकता कितनी है और उन लोगों की एकता कितनी है। मैं दोनों कम्युनिटी के बीच में माहौल खराब करना नहीं चाहता, लेकिन जब भी बात हिंदुत्व की आएगी तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू में आतंकवादी नहीं होते, लेकिन कोई गद्दार जरूर निकलता है। तो वो गद्दार कौन है, हमें पहचानना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट पिछली ऐसी थी कि कोई एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए इतना जालिम कानून को पास कर दिया उन्होंने, ये भी बात हमें सोचनी चाहिए। हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी चैनल परेश काछड़िया को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी नारायण।